हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्यूटर साइंस के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। जी हाँ, ये फुल्ली डेडिकेटेड क्लास है कंप्यूटर साइंस की, जो कि रिलेट करता है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। और यही बात करते हैं रिकैप की, यानी कि पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। ये चैप्टर हमारा 2 वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट हो गया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है या फिर किसी कारण से आपका वो वीडियो मिस हो गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली को लेकर। क्लियर है बात? और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो ये आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, क्योंकि जो उसके अगला चैप्टर है इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम के बाद, वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, ये टॉपिक का नाम क्या है? इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे इस चैप्टर पे। वैसे देखा जाए तो हमारा पिछला चैप्टर जो था वो फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड था, यानी कि मैथमेटिक्स वाला उसमें टॉपिक था। और इसमें क्या है कि पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन ज्यादा मतलब हम आपको ऐसा समझा देंगे कि ज्यादा आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली समझ जाएंगे। अगर थोड़ा भी आपको अगर टेक फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होने वाला है, ये बात पक्का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है टॉपिक। इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात हो रही है, यानी कि जैसे ट्रेंड आप सुनते हैं ना कि क्या चीज ट्रेंड कर रहा है, कौन सी चीज अभी, कौन सा मतलब आपका कोई फैशन हो गया, कोई ट्रेंड हो गया, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे है आपका इमर्जिंग ट्रेंड। तो इसका मतलब अगर एग्जैक्ट देखें तो उभरते रुझान इसका हिंदी होता है, लेकिन आपको शायद हिंदी ज्यादा भारी लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो ट्रेंड इमर्ज की बात हो रही है ना, वो टेक की हो रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। कि आज के डेट में आप देखते हैं कि साइंस एंड टेक कितना आगे बढ़ चुका है। उसके हेल्प से न जाने कितने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहते हैं देश दुनिया में। मतलब एक अलग लेवल पे आपका टेक चला गया है। तो इसमें जो बात हम करेंगे वो उसी टेक के बारे में करेंगे, जो कि अलग अलग तरह के होते हैं। यानी बोले तो अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, मतलब टेक में तो खैर बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं टेक में, लेकिन हम सारे चीज पर डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस में आता है। क्लियर है? तो पहले इसका डिफिनीशन हम देखते हैं कि ये होता क्या है। कि टेक्नोलॉजीज दैट आर करेंटली डेवलपिंग और डेवलप्ड एंड गेनिंग पॉपुलैरिटी अमॉन्ग यूजर। ये बात हो रही है वैसे टेक्नोलॉजी को जो डेवलप हो चुका है या फिर डेवलपिंग फेज में। ऐसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जो या तो डेवलप हो चुका है या फिर डेवलपमेंट के फेज में है, यानी कि वो डेवलप हो ही रहा है और काफी पॉपुलर है वो यूजर्स के बीच। काफी वो पॉपुलर हो जाता है जो नॉर्मल यूजर्स हैं आज के डेट में, आज के यूथ हैं, ठीक है, उनके बीच ये काफी पॉपुलर है ये टेक। तो इसी की बात हो रही है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 6 अलग अलग मेन पॉइंट्स को, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको शॉर्ट में आईओटी बोलते हैं, फिर एक क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि आप डे टू डे लाइफ यूज करते ही हैं ऑब्वियसली, आई एम श्योर, जब आपको बताएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर आपका ग्रिड कंप्यूटिंग और फिर है आपका ब्लॉकचेन। तो ये 6 अलग अलग टॉपिक्स हैं टेक के जो हमें पढ़ने हैं और जिसको हम कवर करेंगे, पूरे इन डिटेल्स कवर करेंगे। मतलब आपको हम ऐसा बता देंगे कि ऐसा टर्म पकड़ना हम आपको बता देंगे कि आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप टर्म देखकर ही बता देंगे, आपको ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंट क्लियर है? तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपना पहला टॉपिक, जो कि क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, डिफिनेशन तो कोई भी आपको लिखा देगा 2 लाइन 4 लाइन और पढ़ के सुना देगा, लेकिन हम आपको कुछ अलग सिखाएंगे, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको थोड़ा अलग सिखाएंगे। देखिए होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसका हिंदी की बात करें, थोड़ा हिंदी इसका टेढ़ा है, हम आपको फिर भी लिख के बता देते हैं। इसका होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका जो एग्जैक्ट हिंदी होता है, शायद आपने सुना भी नहीं होगा कि इसका हिंदी भी होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट हिंदी होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब टर्म पकड़िएगा, मतलब इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मतलब क्या? बुद्धि। बुद्धिमत्ता मतलब क्या? बुद्धि की बात हो रही है कि उसमें कितना वो इंटेलिजेंट है,
इसकी बात हो रही है। तो जो इंटेलिजेंस चीज है, मतलब जो इंटेलिजेंस है वो किस में डाला जा रहा है? आर्टिफिशियली डाला जा रहा है। यानी कि कोई नेचुरल सोर्स तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? आर्टिफिशियल सोर्स की। यानी कि जो बुद्धि डाला जा रहा है वो किसी आर्टिफिशियल चीजों में डाला जा रहा है। यहां तक पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बुद्धि जो डाला जा रहा है वो किस में डाला जा रहा है? किसी आर्टिफिशियल चीज में डाला जा रहा है। कहने का ये मतलब है, जैसे कि आप देखते हैं कोई रोबोट है, कोई रोबोट है, उसमें ऐसा प्रोग्राम कर दिया जाता है कि वो जैसे कमांड दिया जाता है वैसे वो परफॉर्म करता है, जैसे टास्क उसको दिया जाता है ठीक उसी तरह से वो अपना परफॉर्म करता है टास्क, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो इसी का जो वास्ट यूज है, इसी का जो फर्दर यूज है, वास्ट यूज है, वो किसमें है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। थोड़ा सा डिफिनीशन इसका देख लेते हैं कि कहता क्या है कि एआई, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एआई बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में एआई बोलते हैं। एआई ट्राइज टू सिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इनटू मशीन्स। माने कहने का ये मतलब है कि जो मशीन में बुद्धि जो है, मशीन में बुद्धि डाला जा रहा है कैसा? ह्यूमन बींग्स वाला। यानी कि जो मशीन टास्क परफॉर्म करेगा वो ह्यूमन बींग जैसा परफॉर्म करेगा, किसी मानव के जैसा वो परफॉर्म करेगा। सिंपली कहने का ये मतलब है। सिमुलेट मतलब क्या? उसको प्रेरित किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, मतलब किसी मशीनरी थिंग्स को, किसी मशीन को उकसाया जा रहा है किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के जैसा टास्क परफॉर्म करने के लिए। बात क्लियर हो गई? ये कहा जा रहा है किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अभी सिर्फ हम डिफिनीशन की बात कर रहे हैं, आगे फिर बाद में आएंगे, घबराना नहीं है। पहले आप डिफिनीशन अगर समझ गए ना इसका, फिर ये चैप्टर कुछ नहीं है, ये पूरा आपका थियोरेटिकल चैप्टर है। थोड़ा छोटा छोटा सब डिफिनीशन वगैरह समझना है और आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब उसमें क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, यहां तक तो बात हो गई कि किसी मशीन में ह्यूमन का माइंड डाल दिया जाएगा। माइंड डालने का मतलब है क्या? उसमें वैसा प्रोग्रामिंग कर दिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि खोपड़ी खोल के उसमें डाल दिया जाएगा, नहीं, वैसा प्रोग्रामिंग कर दिया जाएगा, वैसा कोडिंग कर दिया जाएगा कि वो जैसा चाहे, जैसा इंसान चाहे उससे मशीन से वैसा चीज वो परफॉर्म करवा ले। कहने का ये मतलब है, जैसे क्या हो जाएगा? लर्निंग, मतलब कुछ उसको सिखा देगा। मतलब क्या है? कहेगा कि चलो यहां से चल के वहां जाओ, कुछ सामान लेकर आओ, तो वैसा उसमें कोड कर देगा, वो जाएगा फिर सामान लेकर आ जाएगा, करेगा ऐसा रोबोट। फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसमें भी आपको एआई का यूज करेगा। कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है, कुछ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसका भी सॉल्यूशन के लिए भी किसका यूज करता है? एआई का। लेकिन यहाँ पे रोबोट की बात नहीं हो रही है, रोबोट का तो हम सिंपल सा आपको एग्जांपल दिए हैं कि वैसे अगर आप चाहें तो, आप अगर चाहें तो अब भी डेवलप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास अगर उसका टैलेंट है तो अभी भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि इसमें तो लर्निंग की एबिलिटी होगी ही, क्योंकि उतना वैसा कमांड इसको दिया जाता है, वैसा कोड प्रोग्राम किया जाता है कि वैसा इसके पास लर्निंग का जो है वो स्किल हो जाएगा। फिर अगर प्रॉब्लम सॉल्व, फिर डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन भी ये ले सकता है। मतलब इसको इस लायक बनाया दिया जाता है उस मशीन को कि वो किसी डिसीजन को भी ले सकता है। बात क्लियर है? अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो थोड़ा सा एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट। अब देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मोबाइल से इसको रिलेट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो रोबोट की बात कर रहे हैं, फिर मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो देखिए एआई जो है सो कहीं भी लगाया जा सकता है, वो एक रोबोट में भी लगा सकता है, एक मोबाइल में भी लगाया जा सकता है, किसी भी चीज में वो प्रोग्राम किया जा सकता है। तो आप ऐसा नहीं समझिए कि एआई मतलब रोबोट ही होता है। बात क्लियर है? मोबाइल में भी ऐसा होता है। आगे हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो इसके एग्जाम्पल में क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि फोन में अगर आप न जाने अनजाने में आप यूज करते हैं एआई को, जाने अनजाने में आप एआई को यूज करते हैं, लेकिन शायद आपको इसका अंदाजा नहीं होता है, शायद इसका अंदाजा नहीं होता। जैसे सीरी है, ठीक है, सीरी किसका एआई है? ये एप्पल का एआई है। अगर आप आईफोन या फिर मैक क्या हो गया आईपैड वगैरह यूज करते हैं तो इसमें एक सीरी होता है। आप बोल दें कि हे सीरी व्हाट्स द वेदर, अगर आप ऐसा बोल देते हैं तो फिर वो आपको बता देगा कि क्या वेदर है, कैसा टेम्परेचर है, सब बता देगा, है कि नहीं? तो ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का एआई ही है, ये एक तरह का एआई ही है। फिर बात करते हैं गूगल असिस्टेंट की। ये किसका? ये गूगल का रहता है। मतलब हर कंपनी का अपना अपना रहता है, क्योंकि हर कंपनी सेम नाम नहीं डाल सकता है ना। तो गूगल का क्या है? असिस्टेंट है उसका एआई। ठीक उसी तरह अमेजन का क्या है? एलेक्सा है। कोटाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। और अभी आप सुनते होंगे चैट जीपीटी, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है अभी के डेट में। ये मतलब इस लेवल का चीज है कि आप कोई भी क्वेरी आप लिखते हैं ना तो आपको एकदम सट से आपको आंसर दे देगा। ये कोई भी क्वेरी आपके माइंड में जो भी चल रहा है आप बस एंटर करिए, सब कुछ हर चीज का ये सॉल्यूशन दे देता है।
तो ये एक अलग लेवल पे चल रहा है। और ये जो है ना चैट जीपीटी, ये ओपन एआई है, ये है ओपन एआई, माने कोई भी इसको यूज कर सकता है, यानी कि ओपन सोर्स है ये। ठीक है, जो चैट जीपीटी है वो आपका एक ओपन सोर्स है, ये अभी ट्रेंड कर रहा है। खैर ये बात जो डाला हुआ है आपके सिलेबस में, उसमें चैट जीपीटी नहीं होगा, क्योंकि ये बुक जब छपा उस समय ये इमर्ज नहीं कर रहा था। लेकिन हम बताएंगे जो आपको, वो करंट सिचुएशन के हिसाब से बताएंगे कि अभी भी टेक में क्या क्या चल रहा है, वो सब हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसका, चैट जीपीटी का, जो कि क्या है ओपन एआई है। कोई भी क्वेरी आप दीजिए तुरंत आपको सॉल्यूशन उसका दे देगा। यहां तक पूरी पॉइंट्स क्लियर हैं एआई के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी का एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है क्या, मशीन लर्निंग। इसी का एक पार्ट क्या है, मशीन लर्निंग। अब देखिए टर्म आपको पकड़ना है, मशीन लर्निंग यानी कि लर्न करने की बात हो रही है, यानी कि सिखाने, सीखने सिखाने की बात हो रही है। तो इसमें इसके मीनिंग से यह लग रहा है कि किसी मशीन को कुछ सिखाने की बात हो रही है, किसी मशीन को कुछ सिखाने की बात हो रही है, मशीन लर्निंग। अब मशीन में क्या हो सकता है, मशीन में आपका कंप्यूटर हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। तो कंप्यूटर को कुछ चीजें सिखाने की बात हो रही है, नाम से तो यही क्लैरिटी मिल रही है। आगे देखते हैं कि ये है क्या। तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एआई, ये एआई का एक अवयव है, वेयर कंप्यूटर्स हैव एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा। मतलब कंप्यूटर के पास ये एबिलिटी होता है, मशीन मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर। कंप्यूटर के पास एबिलिटी होता है कि वो डेटा से कुछ लर्न करे। अगर उसको कुछ डेटा दे दिया जाए तो उससे वो कुछ लर्न करके आपको एक रिवाइज्ड आउटपुट दे देगा। ठीक है, यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक मतलब क्या हो गया कि आपका कुछ डेटा का कलेक्शन हो गया, डेटा एनालिसिस करके बताएगा, यही सब करेगा ना। तो इसके हेल्प से, यानी कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक के हेल्प से वो क्या करता है कि डेटा लर्न करता है। ठीक है, मतलब डेटा से क्या करता है, लर्न करता है। इतना उसके पास क्षमता होता है मशीन के पास, यानी बोले कंप्यूटर के पास। ये आपका क्या है, मशीन लर्निंग। ये सिंपल सा डिफिनीशन है। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। अब जो ये डेटा जहां से ये लर्न करेगा, वो डेटा किसका रहता है, वो एल्गोरिदम होता है। वो आपका कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग किया हुआ नहीं रहता है, वो आपका एक तरह का एल्गोरिदम होता है। और जो ये एल्गोरिदम होता है उसको क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग के भाषा में, मॉडल्स बोलते हैं उसको। मशीन लर्निंग के भाषा में बोलते हैं क्या, मॉडल्स। और ये मॉडल क्या होता है कि ये मॉडल को पहले ट्रेन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी को खोलते हैं, इनके समय एग्जांपल ले रहे हैं, आप किसी कंपनी को खोलते हैं और आप उसमें कुछ इंप्लॉय को हायर करते हैं। तो आपके कंपनी का कल्चर कैसा है, आपका कंपनी में काम कैसे चल रहा है, उसके लिए उस नए इंप्लॉय को तो ट्रेन करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर किसी को हायर करते तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब डेटा से ये लर्न कराना है मशीन को, उस केस में जो एल्गोरिदम रहता है, यानी कि जो मॉडल्स जिसको बोलते हैं, उसको तो पहले ट्रेन कराना पड़ेगा, यानी उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। फिर उसको टेस्टिंग भी करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग के बाद फिर देखेंगे ना कि ये सही ट्रेन हुआ कि नहीं, ये सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ये तो आदमी चेक करेगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि चेक करेगा। मतलब हम एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि आप किसी को ट्रेन किए तो आप चेक करेंगे ना कि हम जो इसको सिखाए हैं, जो बताए हैं, इसको नॉलेज हुआ है कि नहीं, ये तो चेक करेंगे आप। ठीक उसी तरह मॉडल्स को भी पहले ट्रेन किया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है किसके थ्रू, ट्रेनिंग डेटा के थ्रू। कुछ एक सेट ऑफ डेटा होते हैं ट्रेनिंग डेटा, उसके थ्रू इसको ट्रेन किया जाता है और फिर उसको टेस्ट किया जाता है। और तब देखेगा कि हाँ सब कुछ फिट एंड फाइन है, तब उसके आउटपुट के लिए रेडी है, तब उससे आउटपुट लेगा, फिर उसके बाद फिर उसको अगला टास्क देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, मशीन लर्निंग की। पॉइंट क्लियर है ये। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग को थोड़ा और सिंप्लीफाइड भाषा में, थोड़ा और सिंपल भाषा में। तो देखिए एमएल क्या होता है, उसका शॉर्ट होता है मशीन लर्निंग, लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि हमने इनपुट आउटपुट दोनों डाला। मतलब मशीन लर्निंग में क्या है कि जो डेटा से तो वो लर्न करता है, तो उसमें हमने क्या किया कि इनपुट और आउटपुट दोनों को डाल दिया। ठीक है, फीड करा दिया उसमें। फिर क्या करेगा कि फिर दोनों के लॉजिक को कोरिलेट करके खुद से लॉजिक एक डेवलप करेगा। यानी कि जो इनपुट का लॉजिक है सो और आउटपुट का लॉजिक है सो, दोनों के लॉजिक को कोरिलेट करेगा मशीन लर्निंग, और फिर खुद से एक लॉजिक डेवलप करेगा जो आपको वो प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई, वो खुद से एक लॉजिक को डेवलप करेगा और उसी लॉजिक पे वो फिर आगे काम करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा और देसी भाषा में आपको हम मशीन लर्निंग बता दिए। ठीक है,
इसके बाद आता है दूसरा जो कि है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी कि सिंपली हम देखें तो लैंग्वेज प्रोसेस की बात हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज से रिलेट कर रहा है, यानी कोई भाषा से करेगा, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब से रिलेट करेगा। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है ना, तो आप ऑप्शन में टर्म जो है ना उससे पकड़ के आप उसको आंसर लगा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के केस में हम आपको इस लायक बना देंगे, ठीक है। तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि NLP डील्स विथ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश। जैसे आप जो है सो गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है, जैसे गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं, आप जैसे उससे टाइम पूछे कि व्हाट्स द टाइम नाउ, है असिस्टेंट व्हाट्स द टाइम नाउ, आ गया, तो वो आपको ऐसा भाषा में बताएगा जिसमें आप समझ रहे हैं, वो आउटपुट ऐसे समझाएगा आपको जैसे कि वो आप समझ रहे हैं और आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। वही बात यहाँ पे हो रही है कि इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। यहाँ तो खैर कंप्यूटर हम आपको मोबाइल के टर्म में समझा रहे हैं क्योंकि सब तो मशीन ही है एक तरह से, तो वो आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे क्योंकि आप उसको डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। यही अगर आप आईफोन यूज करते हैं, आप सीरी को यूज करते हैं, आईफोन में क्या है, सीरी है, तो सीरी से अगर आप कुछ पूछे तो आपको जो आउटपुट देगा, वो आपको जो रिजल्ट देगा ना, वो उसी भाषा में देगा जिस भाषा में आप समझ रहे हैं। जिस भाषा में आप समझ रहे हैं उसका सेटिंग भी होता है, वो खैर बाद का चीज है, लेकिन सिंपल यहाँ का कंसेप्ट के हिसाब से वो आपको रिजल्ट वही देगा जो आप समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन और कंप्यूटर, यानी कि ह्यूमन और मशीन के बीच इंटरेक्शन हो गया। बात समझ में आ गया। लैंग्वेज मेंशन है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, और जो आपका प्रेफरेंस जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से फिर वो आपको रिजल्ट देगा। तो ये बात हो गई किसकी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। और आगे देखते हैं कि NLP सिस्टम कैन परफॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन। आप टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट करते हैं इसके थ्रू, और स्पीच को फिर टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के एबल है, योग्य है NLP, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल अगर आपको जानना है तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप कुछ बोले, आप अगर मुंह से कुछ बोले तो वहां पे टेक्स्ट में लिखा गया, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो लिखा गया, तो क्या हो गया, स्पीच टू टेक्स्ट हो गया। आप कुछ लिखे फिर वो उसको बोलकर बता रहा है तो टेक्स्ट टू स्पीच हो गया। तो ये काम किसका होता है, NLP का होता है, जो कि AI के में ही आता है। तो आप सोचते हो कि ये सब काम कैसे कर रहा है, तो वो सब कुछ AI के हेल्प से ही होता है। ये जो जो टर्म आपको बता रहे हैं वो सब AI के अंदर ही आता है। इसलिए हम नंबरिंग कर दिए कि 1 का ये वो मशीन लर्निंग A था, ये B है, फिर इमर्सिव एक्सपीरियंस C है। मतलब नंबरिंग आप ठीक से डालिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आप ही को होगा। अगला कहता है कि एबल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, मतलब एक लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट ये कर सकता है। NLP के पास ये एबिलिटी है। अब जैसे आप गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, तो गूगल ट्रांसलेट जैसे मान लीजिए कि आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश टू हिंदी, आप कुछ वहां पे इंग्लिश लिख दिया, आपको उसका हिंदी नहीं आता, तो कन्वर्ट करके तो वो आपको दे देता है। तो यही काम तो हो रहा है ना, ये थर्ड वाला पॉइंट फॉलो हो रहा है कि एक लैंग्वेज से दूसरे में क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, यही हो रहा है ना। तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट। तो आई होप कि NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हम लिखवा रहे हैं ना सर, ये पूरा बुलेट पॉइंट्स है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सिर्फ अगर इतना पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लिए तो आज पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। वैसे आप कहीं बुक वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत सारा लाइन्स लिखा हुआ रहता है, तो उतना घबराना नहीं है। हम जो लिखवा रहे हैं वो एकदम बुलेट पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई NLP की। अब आते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस। देखिए नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, नाम से ये क्लैरिटी आपको मिल जानी चाहिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है। इमर्सिव एक्सपीरियंस मतलब आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है जो एकदम इमर्सिव है, यानी कि मनमोहक है, एकदम आपको मन विचलित हो रहा है कि एकदम ऐसा अनुभव लेने के लिए, उस तरह के अनुभव आपको देगा ये इस पार्ट का जो AI है वो, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको हम बताते हैं 3D का। जैसे आप किसी हॉल में मूवी देखने जाते हैं 3D में, तो आप जब 3D ग्लास पहनते हैं और वहां जब वो पिक्चराइज किया जाता है सामने में, तो आपको ऐसा फील आता है कि जस्ट आपके आंख के सामने हो रहा है, सब कुछ आपके आंख के सामने हो रहा है, आप ऐसे हाथ पैर ये सब भांज रहे हैं, तो ऐसा आपको फील होता है। तो यही क्या होता है, ये इमर्सिव एक्सपीरियंस, एकदम पूरा 3D में एकदम फील आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस, यानी कि 3D जो वीडियोग्राफी आप सुनते हैं वो, सिंपल इज दैट।
तो इसका पॉइंट कहता है कि इट अलाउज अस टू फील एंड रिएक्ट बाय स्टिमुलेटिंग आवर सेंसर। हमको ऐसा फील होता है कि जस्ट वो हमारे सामने हो रहा है, हम उसको जस्ट एकदम पकड़ ही लिए, जैसे कोई जा रहा है कोई सामान, उसको जस्ट हम अपने हाथ में ले लिए, आपको ऐसा फील आएगा, जो कि वर्चुअल है, रियल से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ऐसा फील आएगा, आप ऐसा सेंस करेंगे कि आपके जस्ट आंख के वो सामने हो रहा है। क्लियर है बात? इट इज यूज्ड इन फील्ड ऑफ ट्रेनिंग लाइक ड्राइविंग सिमुलेटर, फ्लाइट सिमुलेटर, etc। अब इसको अगर इसके यूजेस की बात करें इमर्सिव एक्सपीरियंस के, तो अगर आप गेम खेलते हैं 3D ड्राइवर या फिर 3D ड्राइविंग सिमुलेटर वगैरह जो गेम है, या फिर फ्लाइट सिमुलेटिंग वगैरह गेम है, तो यहां भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये छोड़िए अभी आपका, ये तो ट्रेनिंग की बात हो गई, हम गेम पे आते हैं, तो आप 3D गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या है कि ऐसे स्क्रीन किए इधर टिल्ट हो गया, ऐसे स्क्रीन किए फिर इधर टिल्ट हो गया, जैसे आप झुका रहे हैं वैसे टिल्ट होते जा रहा है, तो एक अलग तरह का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। बिना कुछ किए आप जैसे चाह रहे हैं उधर वो झुक रहा है, जैसे आप चाह रहे हैं वैसे भाग रहा है। अगर आप गेमिंग करते हैं 3D में तो ऐसा फील करेंगे। तो ये सब किस में आता है? ये सब इमर्सिव एक्सपीरियंस में आता है, और इसको फील्ड में, ट्रेनिंग के फील्ड में भी यूज किया जाता है। अगर देखा जाए तो इसको ट्रेनिंग फील्ड में भी यूज किया जाता है। वही अगर फ्लाइट सिमुलेटर की बात करें, ड्राइविंग सिमुलेटर की बात करें, वही मेन ड्राइविंग और जो फ्लाइट, जैसे ड्राइविंग के केस में, फ्लाइट के केस में भी है, पायलट वाला केस में, तो वही बात हो गई इसमें। ठीक है, मतलब आपको ऐसा अनुभव आएगा जस्ट आपके सामने हो रहा है, लेकिन वो क्या है? वर्चुअल होता है। ठीक है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। बात क्लियर है? तो ये बात हो गई इमर्सिव एक्सपीरियंस की। अब अगला पॉइंट कहता है कि इट कैन अचीव्ड बाय यूजिंग वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर आपको इसको अचीव करना है, यानी कि इस तरह के एक्सपीरियंस आपको लेना है, तो आपको दो तरह का चीजें यूज करना पड़ेगा। क्या क्या? वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये सब होता क्या है, तो आइए देखते हैं। जिसको शॉर्ट में वर्चुअलिटी को बोलते हैं वीआर, आप सुने भी होंगे कहीं ना कहीं ये टर्म, और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर। अब देखिए वीआर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं किसका? वीआर का। तो इट इज अ 3D कंप्यूटर जनरेशन सिचुएशन दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड। मतलब इसका एक हेडसेट आता है वीआर का। ठीक है, वीआर का एक हेडसेट आता है, पूरा ऐसे आंखों में फिट हो जाता है। वो जब आप पहन लेंगे ना, कोई अच्छा कंपनी का, मतलब कुछ अगर एक अच्छा लेवल का चीजें हैं, तो उसकी बात हो रही है, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला, तो वो अगर आप पहन लेंगे तो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जिसकी आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब आपको लगेगा कि नहीं, एकदम सब कुछ सामने ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको टीवी देखना है, कुछ कंप्यूटर यूज करना है, आप उसको पहन लिए और आप बस अपने फिंगर के यूज से ऐसे ऐसे करके, जैसे जूम इन जूम आउट, सब कुछ एकदम फिंगर की तरफ से सेंस कर सकते हैं। एकदम आपको फील होगा कि नहीं, आप रियल में ही सब काम कर रहे हैं। तो ये किसके हेल्प से होता है? ये होता है वर्चुअल रियलिटी के हेल्प से। अगर हम यही बात करें इसके हेडसेट के बारे में, तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, एप्पल ने एक जारी किया है एप्पल विजन प्रो। अब आपको बता दें उसका नाम क्या है, यहां लिख देते हैं एप्पल विजन प्रो। वो क्या है? वो एक तरह से वीआर ही है, वो एक तरह से वीआर हेडसेट ही है, जिसको जो भी हम आपको एग्जांपल दिए ना कि पहन के आप सब कुछ सेंस कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, इसके हेल्प से ये हो सकता है। अब चूंकि ये एप्पल का है, तो ये एक अलग लेवल पे इसका टेक्नोलॉजी होगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। अगर ये एप्पल का है तो एक अलग लेवल का इसमें इनोवेशन होगा, एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको पहनने के बाद आपको ऐसा फील आएगा ना कि आपको सब कुछ एकदम आपके जस्ट आगे हो रहा है, सब कुछ 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक चीज में आपको ऐसा फील आएगा कि नहीं, एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, ऐसा फील आपको आएगा। ठीक है, तो ये किसके हेल्प से होता है? ये होता है आपको वर्चुअल रियलिटी। हम आपको टर्म भी समझाते हैं। रियलिटी तो हो रही है, यानी कि आपको सब कुछ रियल चीज आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, माउस दिख रहा है, उस पर आपको सिनेमा दिख रहा है, आप उसमें गेम खेल सकते हैं, सब कुछ है, एकदम रियल की चीज हो रही है। लेकिन वो कैसा है? वर्चुअल है, यानी कि उसका एकदम क्या बोले उसको, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, एकदम वर्चुअल है, यानी वर्चुअल वर्ल्ड है आपका। ठीक है, समझ में आ गया टर्म वर्चुअल रियलिटी क्या है? तो ये हो गया आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस और ये हो गया एनएलपी। तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे आते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी पे। वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी के बाद बात करते हैं हम लोग एआर की, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी का। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी ये होता क्या है? ऑगमेंटेड मतलब क्या होता है? अल्टर करना, मतलब कुछ चेंज वगैरह कर देना, यानी कि ऐसा रियलिटी, मतलब रियलिटी का चीज तो रहेगा ही, लेकिन उसमें कुछ कुछ चेंजेस भी आएंगे। सिंपली मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से लेके कुछ चेंजेस आएंगे, यानी कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दिया गया, कुछ उसको अल्टर कर दिया गया, इसी की बात हो रही है।
तो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन विथ यूजर्स एनवायरनमेंट इन रियल टाइम। इंटीग्रेशन मतलब होता है कि यहाँ पे जोड़ की बात हो रही है, यहाँ पे वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं समझिएगा, यहाँ पे जोड़ की बात हो रही है। यानी कि जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो कंप्यूटर आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है सो, और यूजर्स इन्वायरमेंट यानी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है सो, वो दोनों को मिलाकर जो जनरेट होता है रियल टाइम में, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। उसको क्या बोलेंगे? ऑगमेंटेड रियलिटी। आप एग्जांपल से और इसको क्लियर समझ पाएंगे। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल किसका? गूगल लेंस का। जैसे मान लीजिए कि किसी पौधा पे आप मतलब देख रहे हैं, किसी पौधा को आप देख रहे हैं, तो आप उसमें क्या देख रहे हैं? बस एक पौधा है, उसको ऐसा ब्रीड का हो, ऐसा मतलब नस्ल का वो पौधा हो जिसको आप जानते भी नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? वहां पे गूगल लेंस लगाएंगे। आपके पास तो ऑलरेडी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप गूगल लेंस वहां पे लगाएंगे तो वो और ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो वो क्या हो जाएगा? आपको ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू वो काम कर रहा है आपका गूगल लेंस। अब पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि आपके पास तो इंफॉर्मेशन है ही, और कुछ आप डिजिटल इंफॉर्मेशन भी ले आए, मशीन भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। वो हो गया क्या? ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब क्या आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ आप अल्टर कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसमें। बात क्लियर है? फिर आपका एक पोकेमन गो, ये गेम आप सुने होंगे बहुत, मतलब कुछ समय पहले की बात है, कुछ समय पहले ये बहुत चला था ये गेम पोकेमन गो। उसमें कुछ आपका ये रहता था, क्या बोलते हैं, कुछ मिशन टाइप का कुछ रहता था कि उसमें आपको ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। तो वो एकदम आप उसमें लगे हुए हैं, पूरा ध्यान मंत्र मुग्ध है, आप उसी में जा रहे हैं। कोई कहीं नाली में गिर गया, कोई कहीं चला गया, ऐसा करता था। तो ये भी क्या है? ये भी एक तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी ही है, जिसमें आप एकदम उसमें आप घुसे हुए हैं, वो जो कह रहा है वही आप कर रहे हैं। तो सब क्या है? ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी का है। और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कौन? गूगल लेंस। गूगल लेंस के मामले में ये एग्जांपल हो गया पोकेमन गो के बारे में। तो आई होप कि ऑगमेंटेड रियलिटी समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, दोनों तो रियलिटी की ही बात हो रही है, दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि अगर वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो उसमें कुछ नया चीज क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि आप हेडसेट पहन लिए वीआर का, तो उसमें आपके सामने स्क्रीन आ गया, आप उसको उंगली से पिंच करके जूम आउट जूम इन कर रहे हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा आप उसमें क्रिएट हो रहा है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी के केस में क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं होता है। उसके केस में कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं होता है, जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसी में थोड़ा सा बढ़ जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसके रिगार्डिंग, जैसे मान लीजिए किसी पौधा का हम एग्जांपल लिया आपको, तो उसी में कुछ अल्टर मॉडिफिकेशन, ऊंच नीच मतलब बढ़ा घटा के हो जाता है। बात क्लियर है? तो ये बात हो गई किसकी? ऑगमेंटेड रियलिटी की। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं रोबोटिक्स का। तो नाम से क्लियर है कि रोबोटिक्स यानी कहीं ना कहीं रोबोट की ही बात हो रही है। रोबोटिक्स, रोबोट। तो रोबोट इज अ मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विथ एक्यूरेसी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब स्टार्ट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें रोबोट का ही एग्जांपल मैंने लिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जैसे उसको कमांड दे रहे हैं वैसे वो परफॉर्म करेगा। ठीक वो बात यहां भी हो रही है कि एक तरह से क्या है? रोबोट मशीन ही है, जिसके पास इतना क्षमता होता है कि वो बहुत सारे काम को एक साथ कैरी आउट कर सकता है, बहुत सारा टास्क परफॉर्म कर सकता है। वो भी कैसे? एक्यूरेसी के साथ। मतलब इसमें एक्यूरेसी भी होता है, अगर सही कोडिंग किया हुआ है, सही से प्रोग्राम किया हुआ है, सही से कमांड डाला हुआ है तो। लेकिन अगर इसमें गलती हो गया तो फिर वो उल्टा रिएक्शन भी दिखा सकता है रोबोट, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? रोबोट के बारे में। अगला पॉइंट कहता है कि रोबोट दैट रिसेंबल ह्यूमन आर कॉल्ड ह्यूमनॉइड। अब ऐसा रोबोट जो एकदम इंसान के शेप में जिसको बना दिया गया हो, उसमें असेंबल कर दिया गया हो, मतलब ऐसा रोबोट जिसको इस इंसान का शेप दे दिया गया हो और उसमें जो प्रोग्राम्स हैं, जो मशीन है, उसमें असेंबल कर दिया गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें बोलेंगे ह्यूमनॉइड। उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमनॉइड। और ह्यूमनॉइड का बेस्ट एग्जांपल है सोफिया। आप ये सुने होंगे इस रोबोट के बारे में, यानी कि ह्यूमनॉइड के बारे में, जिसको अक्टूबर 2017 के आसपास नागरिकता भी दी गई थी। कहां की? सऊदी अरेबिया की। ये बात आपको पता होगा। ये एकदम हूबहू इंसान के जैसे ही दिखती है। ये जो है सो हूबहू इंसान के जैसे ही दिखती है, जो कि क्या है? ह्यूमनॉइड है। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये मशीन भी है, मतलब कुछ इस तरीके से वो दिखती है। इसलिए तो उसको नागरिकता दे दिया गया था अक्टूबर 2017 में। कहां का? सऊदी अरेबिया का। पॉइंट क्लियर है? अब बात करते हैं एकदम सिंपल रोबोट के एग्जांपल की, तो क्या हो जाएगा? नासा का एक MER है, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, जिसमें जो करता क्या है कि मार्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है आपको। नाम से क्लियर हो जाएगा, मार्स लगा हुआ है,
तो मार्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा, उसके बारे में स्टडी करता है, बताता है, यही सब है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो ये बात हो गई किसकी, रोबोट की। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। जैसा कि हमने कल देखा भी था, कल का वीडियो काफी लंबा भी हो गया था, 50-55 मिनट का, हो सकता है आपको देखने में परेशानी हो रहा हो, इसलिए हम वीडियो को छोटा ही रखना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी और है, फिर बिग डेटा है, फिर उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन है, मतलब ये सब हम ट्राई करेंगे एकदम छोटा छोटा आसान भाषा में समझा दें, ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।